अभी आप यहाँ पे सबसे पहले टाइम को चेक करो, जो कि हो रहा है 10:15। अब आप सोच रहे हो भाई दिन के 10:15 हो रहे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, बिल्कुल रात के 10:15 हो रहे हैं। लेकिन अभी हम करने क्या वाले वो आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे जो डाई है ना, डाई हमारी तैयार है। तो हमने सोचा यार अगर हम इसको अभी ट्रायल करते हैं रात को, तो कल इसको हम डिस्पैच कर सकते हैं। अगर हमने इसको कल ट्रायल किया तो इसका मतलब क्या पता कल का पूरा दिन ही खराब हो जाए। फिलहाल अभी जस्ट इसको हम ट्रायल करने जा रहे हैं। ट्रायल इसलिए भी करने जा रहा हूँ, कल को अगर मेरे को टाइम ना मिले, कहीं मेरे को जाना हुआ, तो अगर आज ये कंफर्म रहे कल इसको भेजा जा सकता है। ये यहाँ पे एंगल पंचिंग की डाई है और एक ही डाई में कम से कम 3 तरह के एंगल आप निकाल सकते हो। वो चीज़ें मैं आपके सामने यहाँ पे सारी चीज़ें कंफर्म भी कर दूंगा। इसके अलावा एक आपको ये डाई ये भी देखने को मिल जाएगी, इसके अंदर 2 काम एक साथ हो रहे हैं। ये पीस कुछ इस तरीके से बनेगा जैसा आप पीस यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसमें देख रहे हैं ना, जैसा ये बी कट रहा है यहाँ पर, ये देखो हमारे पास सैंपल के तौर पर आया हुआ है। ये ऐसे बी भी कट जाएगा, इसके अंदर ये सलोडी बनेगी, और ए वाला भी बी कट जाएगा, पीस कट के अलग भी हो जाएगा। और एक ही डाई के अंदर यहाँ पे देखेंगे ये 50 mm चौड़ा है, और इसके साथ साथ ये वाला देखेंगे 65 mm चौड़ा है। ये दोनों ही तरह के पीस एक ही डाई में निकलेंगे। विश्वास नहीं होगा आपको, हालांकि मैंने सामने वाली पार्टी से ही बोल दिया। मैं जब इस डाई को बना रहा था तो मैंने ना इसके इस हिसाब से रेट दिया था, ना मैंने सोचा था कि इतनी हैवी डाई बनानी पड़ेगी। बनाएंगे हम लोग। फिलहाल जब मैं इसको बनाने लगा, विश्वास करो ये 2 इंची मोटी बेस प्लेट है, 40 mm की डाई प्लेट है, और एक ऐसी सॉलिड और हैवी चीज़ बनाई हुई है ना, जो कि मतलब काफ़ी लंबे समय तक यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ तक कि आप देख रहे हो सिर्फ ये प्लेट है और ये प्लेट है, जो कि आपकी दोनों ही MS की है। बाकी यहाँ पर आप ये वाली प्लेट देख रहे होगे, पंच की जो बैक प्लेट है, ये भी आपके EN31 की, ये भी EN31 की, ये भी EN31 की है। मतलब हमने क्या किया, इस पर जोर पड़ता है भाई, इस पर जब आप कटिंग करोगे इसमें गड्ढा पड़ जाएगा, इसलिए हमने सारी चीज़ों को सोच समझ किया। 2 पैसे फालतू ले कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने सामने वाले पार्टी को ये भी कन्फर्म कर दिया कि जी इसमें मेरा लॉस है, प्रॉफिट कुछ भी नहीं है। लेकिन बड़ी अच्छी बात ये थी कि उन्होंने इस चीज़ को समझा और उन्होंने बताया कि कोई दिक्कत नहीं, जो तुम्हारा लॉस होता है वो हमें बताना, काम अच्छा कर रहे हो, पैसा देने में कोई दिक्कत नहीं है, ना ही हमें पैसा देने में दुखेगा, क्योंकि आपका काम ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर ये डाई तैयार होगी। पहले हम इस डाई को ट्रायल करेंगे, इसके बाद इसको भी ट्रायल करूँगा। इसकी भी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी, क्या कैसे किस तरीके से काम हो रहा है, किस तरीके से काम यहाँ पे निकल रहा है। कई बार कई जगह हमें भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ दिखाना चाहूँगा। अब ये देखो, ये जैसे पेटी आप देख रहे हो ना, ये पेटी कितनी अच्छी पेटी लग रही है ना आपको, ये वाली यहाँ पर ये पेटी आपको अच्छी लग रही है ना। सेम एक ही इंसान से, मतलब जिससे हम रेगुलर पेटी बनवा रहे हैं, जिससे पेटी बनवा रहे हैं, सेम उसी बंदे से हमने पेटी बनवाते बनवाते आज मतलब हमें काफ़ी दिन हो चुका है। आज क्या हुआ, जब मैं उनके पास पेटी लेने गया तो मेरे को पेटी कुछ इस तरीके से मिली। इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप यहाँ पे देखो, इतनी मोटी मोटी लकड़ी यूज की गई है, यहाँ पे सिर्फ 8 mm 10 mm की सिर्फ प्लाई यूज की गई है। अब यार मैं क्या बोलूँ बताओ मेरे को। अब जाकर उनसे लड़ जाऊँ, झगड़े, उन्होंने अपनी गलती मानी, हाँ भाई ठीक है हमसे भी गलती हुई, जल्दबाजी के चक्कर में, लड़का था नहीं, दूसरे बंदे ने इस तरीके से बना दी है। फिर उसके बाद उन्होंने जबकि यहाँ पे सपोर्ट नहीं लगा, फिर दोबारा उन्होंने सपोर्ट लगा के मेरे को दिया है। अब आप सोच रहे हो कि भाई ये बात हमें क्यों बता रहे हो, आपको इसलिए बता रहा हूँ कि भाई कभी कभी जब हम काम करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ 19-20 मिस्टेक हो जाती है। कहीं देखो, ऐसा नहीं कि इस मतलब वर्कशॉप में मैं ही अकेला काम कर रहा हूँ, सब कुछ मैं ही देख रहा हूँ। हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ सब कुछ देखूँ, लेकिन 19-20 कई बार प्रॉब्लमें भी आती हैं, वो भी मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। सेम इसी तरीके से कम 50 पेटी बना चुका हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ये पेटी सेम बंदे ने बना कर दी है, लेकिन इस तरीके की दी है। तो ये मान के चलना कि भाई ये सब कुछ 19-20 लगा रहता है। चलो हम सीधा मुद्दे पे आते हैं, हम अपनी डाई को लगाते हैं, लगा कर ट्रायल करके एक बार देखते हैं। और वैसे भी मैं आप लोगों को बोलता हूँ, अगर आपका बजट बनता है, आपको रेगुलर तरीके से यूज करना हो, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप इसको पिलर सेट में डाई को बनवाओ, ताकि उसकी लाइफ भी ज़्यादा रहे, लगाने में भी काफ़ी ज़्यादा आसानी रहे। अगर इसको रखने के बाद एक बंदा इसको बहुत ही आसानी से अपने आप लगा सकता है, क्लेम कर सकता है, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। फिलहाल ये डाई लगने वाली है। इसके बाद यहाँ पे सैंपल निकालूंगा। सैंपल निकालने के बाद यहाँ पे कुछ ज़रूरी चीज़ें जो मैं शेयर करूँगा, यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कस्टमर नहीं कह रहे थे, हमने कर दिया, तो हमने क्यों किया वो भी बताऊँगा। और अगर कस्टमर ने ऐसा बोला है कि भाई ठीक है हमें इस तरीके का एक पीस निकालना है, लेकिन अगर वो चाहे तो फ्यूचर में और भी कई तरह के काम कर सके, उसके लिए हमने ऑप्शन दिया हुआ है। ये सारी जानकारी अभी जस्ट मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। जब भी आप डाई लगाओ, कभी जल्दबाजी मत करो, और कभी भी डायरेक्ट मशीन को चला करके ना ऐसा मत कर देना, पेंडल मार दो और चल जाए बिल्कुल ही। और कभी करना भी है तो उसको भी आप यहाँ पे मतलब प्ले पुश कर सकते हैं, यानी कि दबा चालू और बंद करके भी देख सकते हो अगर एक्सपीरियंस है। नहीं तो आराम से हाथ से घुमा करके मस्त देखो, आपको पता चल जाएगा भाई आपका पंच कितना अंदर जा रहा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं जा रहा है, या फिर गाइड प्लेट से बहुत ज़्यादा बाहर तो नहीं निकल रहा है, ताकि ऐसा ना हो एक्सीडेंट होने का डर है। ऐसा भी ना हो कि पंच आपका बहुत ज़्यादा अंदर जा रहा हो, डाई को ख़राब कर रहा हो। हमारे लिए एक समस्या बहुत बड़ी हो जाती है
हमें ट्रायल कर करके, वैसे हमें ट्रायल भी नहीं करने की ज़रूरत है क्योंकि हमें पता है कि हमने डाई कैसे बनाई है, कहाँ पे क्या दिक्कतें आ सकती हैं। बहुत सारे कंपोनेंट ऐसे भी होते हैं जहाँ पे ट्रायल करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस भी कई बार फेल हो जाता है, क्योंकि वहाँ प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत होती है। अब इस डाई में ट्रायल करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी ट्रायल कर रहे हैं। लेकिन में एक प्रॉब्लम आती है हमारे लिए। अब देखिए कि हमें यार एक ही मशीन पे है कई तरह की छोटी बड़ी डाइयों को ट्रायल करना होता है, उसके लिए बार बार ये ब्लॉकों को सेट करना, इतना हाइट को मेंटेन करना, कई बार क्या होता है हमें चाल तक खोलनी पड़ जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं, चलो ठीक है हम थोड़ा एडजस्ट करके अपना सैंपल निकाल के चेक कर लेते हैं, बर तो नहीं आ रही है या फिर गेज में दिक्कत आ रही होगी या फिर कटिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, इन चीज़ों को हम एक बार देख लेते हैं। हालांकि आप लोग कभी इस बात में मत देखना कि नहीं यार आपने इतनी अच्छे तरीके डाई नहीं लगाई। हमें अगर यही कंटिन्यू चलाना होगा ना तो हम इसको सब कुछ बिल्कुल प्रॉपर और भी तरीके से करेंगे। हालांकि फिर भी हम हर चीज़ों को बड़े तरीके से करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं सैंपल को निकालने से पहले कुछ चीज़ें ज़रूर शेयर कर देना चाहूँगा। अभी यहाँ पर देखो जो पंच है ना, पंच यहाँ पे बाहर निकल रहा है। पंच बाहर नहीं निकलना चाहिए, अगर बाहर निकलेगा तो आपका पीस छोड़ेगा नहीं। जब पंच आपका यहाँ पे गाइड के अंदर तक जाता है, मतलब हल्का सा अंदर रहेगा, तो पीस को अपने आप नीचे छोड़ देगा। लेकिन हमारे लिए मजबूरी है, इसके लिए बहुत सारी चाल खोलनी पड़ जाए, क्योंकि अभी जस्ट मैं देखो एक डाई वहाँ पे रखी है, उसको भी ट्रायल करना है, उसके हिसाब से चाल ठीक है। ठीक है, फिलहाल मेरे को अपना कटिंग वगैरह करके चेक करके देखना है। एक चीज़ आपकी क्लियर होगी। दूसरी चीज़ ये, इस डाई को जब हमने बनाया तो हमसे कहा गया भाई कि 50 आपको मतलब 5-50 का हमें एंगल इसमें पंचिंग करना है। मैंने कहा ठीक है। कुछ देर बाद मेरे को फिर दोबारा कहा जाता है कि नहीं इसमें हम 65 का भी एंगल पंचिंग करेंगे, यानी कि 50-65 का भी करेंगे। अब इसको बिना किसी स्टॉपर को छोड़े हुए, मतलब कुछ भी नहीं करना है, आप इसमें 2 एंगल बहुत ही आराम से निकाल पाओगे, चाहे वो 5-50 का हुआ, चाहे वो आपका यहाँ पे 5-65 का हुआ। अब एक एंगल मेरे पास है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो कि एंगल है हमारे पास यहाँ पर 5-50 का, उसको मैं निकाल के दिखाता हूँ। फिर आपको दिखाऊंगा भाई कैसे आप इसमें 5-65 वाला भी निकाल पाओगे, और भी स्टॉपर नहीं छेड़ना पड़ेगा, मतलब कुछ स्टॉपर का वाला सीन ही नहीं रहेगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए, अभी तो एक सवाल ये बनेगा ना, मान लीजिए मेरे पास 540 का हुआ, 640 का हुआ, तब क्या करूँगा भाई? उसको भी आप चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो भी अभी आपको बता दूंगा। फिलहाल एक बार इसको निकाल के दिखाओ। फिलहाल मशीन चालू हो चुकी है हमारी, मैं ही पीस को सटाना है बस ऐसे। चलो एक बार पंचिंग करो। फिलहाल मशीन चालू हो चुकी है हमारी, लगाओ। देखो अभी लगाने के लिए क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पर गाइड में सटा देना है बस। जो ये गाइड है ना, गाइड प्लेट हमारी, इस गाइड में ही पीस को सटाना है बस, ऐसे आप पंचिंग कर पाओगे। अभी आपका एक सवाल बनना चाहिए, भाई हम यहाँ पर स्टॉपर कैसे लगाएंगे ये वाला। अभी मैं आपको इसके बारे में जानकारी शेयर करूँगा, पहले इसको पंचिंग तो हम एक बार कर ले। चलो एक बार पंचिंग करो। बंद करो। दिखाओ, पकड़ो इसको। इसमें अभी आप यहाँ पे देखोगे ना, इतनी सी भी बर नहीं है कि इसमें आप ना आपका हाथ भी ज़रा सा भी लगे, इतनी सी भी बर नहीं है, बिल्कुल साफ पीस है। एक मिनट लाइट जला के देखते हैं। यहाँ पे देखो बर आपको यही नहीं पता चलेगा इसमें पंचिंग भी हुआ है क्या हुआ है, बिल्कुल बर नहीं है कि ज़रा सा भी भर रहा है यहाँ पे। इसके अलावा अगर अभी आप देखोगे ना, जैसे कि हमने यहाँ पे गाइड में जब पीस को ऐसे करके सटा दिया यहाँ पर, तो हुआ क्या है, ये पीस हमारा सेंटर में आ रहा है। जैसे कि अभी ये होल जो देखोगे ना आप, यहाँ से बराबर आएगा और यहाँ से बराबर आएगा। तो इस तरीके से एक तरह से एक स्टॉपर का ये काम तो हमारा यहाँ से हो गया। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर 650 का 550 का दोनों ही एंगल आप काट सकते हो, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्लियरेंस दिया ताकि आप 5 का भी काटो या 6 का काटो, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आप यहाँ पे 650 या 550 का एंगल काटना हो तो यहाँ पे इसको सटा देंगे, स्टॉपर काम करेगा। ठीक है, अब बात आती है अगर हमें 65 mm चौड़ा काटना तब क्या होगा। अगर आप 65 mm जब चौड़ा काटेंगे तो ये जो अंदर इसके अंदर पट्टी लगी हुई ये काम करेगी। अभी इसको लगाने जरा, अब उधर से जब अभी इसको लगाओगे तो कहाँ पे काम कर रहा है देखो। अभी आपने इसको लगाया अगर, तो यहाँ पे गाइड में काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे टच नहीं हो रहा। जब यही साइज आपका बढ़ जाएगा फिर यहाँ पे टच होना चालू हो जाएगा। ठीक है, अब एक सवाल बनना चाहिए, भाई जो साइड वाला स्टॉपर है उसका क्या कर रहे हो तुम। स्टॉपर साइड वाले के लिए सामने वाली पार्टी ने बिल्कुल क्लियर मना कर दिया था, आप कोई भी स्टॉपर मत लगाना, कुछ भी, यहाँ तक कि ड्रिल मत लगाना, हम अपने हिसाब से अपना काम कर लेंगे। लेकिन फिर भी मैंने कहा यार डाई हार्डिंग से पहले 2 टेपिंग मैंने यहाँ पे कर दिया है। आप चाहो तो यहाँ से स्टॉपर लगा सकते हो, 2 टेपिंग मैंने यहाँ पे कर दे दिया है, आप चाहें तो यहाँ से भी अपना स्टॉपर लगा सकते हैं। अभी एक सवाल बनना चाहिए, जब हम एंगल इधर से लगाएंगे तो यहाँ पे स्टॉपर की क्या जरूरत है भाई। स्टॉपर इसलिए लगा दिया, आप यहाँ से एल टाइप का स्टॉपर लगाकर सिंगल पंचिंग करना चाहो तो सिंगल पंचिंग भी कर सकते हो, यहाँ से भी सिंगल पंचिंग कर सकते हो, इसके लिए दे दिया। ठीक है, अब आपका सवाल ये बनना चाहिए, आपने यहाँ पे 550 650 के लिए कर दिया, फिर आप यहाँ पे 65 के लिए कर दिया है।
मुझे 40 चलाना हो तो क्या करना होगा, 40 चलाना हो तो आप यहाँ से चले जाओ, 40 चलाना है, इसको टाइट कर लो, कितना आपको अंदर बाहर निकालना है बाहर निकाल लो, 40 चलाना है 30 चलाना है, इसको अंदर बाहर करके अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एंगल को बहुत आराम से एडजस्ट कर सकते हो। जैसे आप बोल्ट जितना बाहर निकालना चाहो, देखो यहाँ पे बोल्ट बिल्कुल नीचे एक साइड में है, बोल्ट बाहर निकालोगे मतलब टाइट करके जितना चाहिए 5 मीटर 10 मीटर बाहर निकालो, अपना एंगल लगाओ, काम कर लो, ठीक है। इसके अलावा भी एक ऑप्शन है, आपको लगता है नहीं यार मेरे को ना 3 साइज़ में रेगुलर चलाना है, चाहे वो यहाँ पे आपका 50 का हो गया, चाहे वो 65 का हो गया, एक मेरे को 40 वाला और चलाना है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर 2 ड्रिल आपको देखने को मिल जाएगा। इन दोनों ड्रिल में एक गेज लगा लो इस तरीके से एल टाइप की, और इधर सटा के चलाओगे तो हमेशा अपना 40 वाला चला सकते हो, फिर जो भी अपना मेंटेन करना चाहो। सो इस डाई का जो फंक्शन है, जो काम है, जो वर्किंग है, वो इस तरीके का जो मैंने आपको यहाँ पे शेयर कर दिया है। मतलब पार्टी वाले ने ये नहीं बोला कि नहीं मैं इतने सारे काम इसमें करूँगा, लेकिन मुझे लगता है जब आप फैब्रिकेशन का काम कर रहे हो कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत पड़ सकती है, उसके बिहाफ पे सोचते हुए हमने इस काम को इस तरीके से यहाँ पे किया हुआ है। तो ये नहीं, देखो यार मेरा मेन मोटिव क्या है, अगर हम कर सकते हैं थोड़ा सा और मेहनत लगेगी, अच्छा काम हो जाएगा, ज़्यादा अच्छी बात है। हालांकि इसमें देखेंगे आप यहाँ पे 2 बोल्टिंग यहाँ पे दिया हुआ है, 1 बोल्ट यहाँ सेंटर में दिया हुआ है, 2 बोल्ट यहाँ पे दिया हुआ है, 1 डावल यहाँ पे दिया हुआ है, 1 डावल यहाँ पे दिया हुआ है। ये सारा काम इसके अंदर हुआ पड़ा है भाई मेरे, और ये बता रहा हूँ मैं, डाई बहुत अच्छी बनी है। कहते हैं ना खुद से खुद की तारीफ़ करना सही नहीं है, लेकिन जो चीज़ आपके है वो आपके आंखों के सामने देखने को मिलेगी। कभी कभी हमसे भी कुछ गलतियाँ होती, कुछ चीज़ें सही नहीं बनती हैं, हम खुद भी वहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं कि भाई हमसे ये चीज़ें थोड़ी सी मिस्टेक हुई, और क्या मिस्टेक हुई मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। फिलहाल अभी तक से मुझे कोई भी दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। तो इस वीडियो में मैंने आपको इस एंगल पंचिंग टूल के बारे में जानकारी शेयर कर दिया। एक बात और बताना चाहूँगा कि जो इसका डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है वो 2 इंच का मेंटेन हो रहा है यहाँ से यहाँ तक का, और जो होल का साइज़ हो रहा है वो 13.5 mm का होल का साइज़ हो रहा है एंगल में। इसमें मैंने एक चीज़ और महसूस किया कि अभी आवाज़ यहाँ पर तेज़ आ रही थी, यानी जब ये कटिंग हुआ काफ़ी तेज़ी से इसमें आवाज़ आई है। इसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि हम इसके अंदर जो पंच है ना, यहाँ पे जो पंच है यहाँ पे जो मतलब पंच अंदर घुसता है, हल्का सा हम डिग्री डाल देंगे ताकि जब कटिंग हो ना बहुत ज़्यादा लोड भी ना पड़े। आपके पास अगर प्रेस भी कम टन की होगी तो उस पर भी काम हो जाए और आवाज़ भी कम आए, लोड भी कम पड़े। तो अभी हमें एक काम करना ज़रूरी मुझे लग रहा है, वो कर देंगे। एक छोटी सी कमी मान सकते हो, कमी क्या है अगर हमें पता है समय रहते हुए तो कोई कमी नहीं कह सकते, ये कह सकते हो मैंने इसको ट्रायल किया, अब हमें लगता है भाई ये चीज़ें हमें सही करनी है, हम उसको सही कर देंगे। बाकी डाई में कोई दिक्कत नहीं, डाई बिल्कुल ओके की रिपोर्ट की है। फिलहाल इस वीडियो के लिए एक लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिए, कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा।